हेलो एवरीवन, सुधा लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पारिवारिक कानूनों के प्रकार। पारिवारिक कानून क्या है पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसके प्रकार देखेंगे। पारिवारिक कानून तलाक, शादी, गोद लेने और घरेलू साझेदारी जैसे पारिवारिक मुद्दों से संबंधित है। आमतौर पर पारिवारिक कानून में वे पक्ष शामिल होते हैं जो रक्त या विवाह से संबंधित होते हैं या दूर या आकस्मिक रिश्तों को प्रभावित करता है। पारिवारिक कानून है जो उसमें ये सब मुद्दा शामिल होता है, जैसे तलाक हो गया, शादी हो गया, गोद लेने वाला मामला हो गया और आपस घरेलू जो भी मामला हुआ वो सब मुद्दों से संबंधित होता है। और आम तौर पर देखा जाए तो पारिवारिक मामलों कानून में वे पक्ष शामिल होते हैं जो ब्लड से संबंधित हो, रक्त से संबंधित हो या विवाह से संबंधित हो। पर कभी कभी ये होता है ये जो दूर के रिश्ते होते हैं उसको भी प्रभावित करता है। भारत में परिवार कानूनों के प्रकार। भारत में परिवार कानूनों के 4 प्रकार हैं: हिंदू कानून, मुस्लिम कानून, ईसाई कानून, पारसी कानून। यह हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है जिसमें वेद, उपनिषद, भगवद गीता और मनुस्मृति शामिल है। जो हिंदू कानून है उसमें हम लोग का ये शामिल है, हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ पर आधारित है हिंदू लॉ, और इसमें वेद, उपनिषद, भगवद गीता, मनुस्मृतियाँ ये सब शामिल है। मुस्लिम कानून कुरान और हदीस पर आधारित है। जो मुस्लिम कानून है वो कुरान पर और हदीस पर आधारित है, उसी पर बना हुआ है। ईसाई कानून बाइबल पर आधारित है। पारसी कानून पारसी शास्त्रों पर आधारित है। जो ईसाई है वो अपनी बाइबल पर आधारित है और जो पारसी है वो कानून है वो पारसी शास्त्रों पर आधारित है। हिंदू कानून। भारत में हिंदू कानून विश्व स्तर पर सबसे पुरानी कानून प्रणालियों में से एक है। जो हिंदू कानून है वो भारत में विश्व स्तर पर सबसे पुरानी कानूनी प्रणालियों में से एक है हिंदू कानून। परिवार कानून को परिभाषित करने में यह एक महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है। जो परिवार कानून को जो परिभाषित करने में यह जो है एक महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है, क्योंकि हिंदू कानून धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है, इसलिए अलग अलग व्यक्ति इसकी अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं। जो हमारा हिंदू कानून है वो धार्मिक ग्रंथों पर शामिल है, तो इसको जो है जितने भी लोग हैं सब अपना अपना बात रखेंगे, इसलिए अपना अलग अलग बताएंगे कि ये पहले इस तरह होता था, कोई बोलेगा पहले इस तरह, दूसरा कारण बताएगा, कोई बोलेगा, तो ऐसा सबका अलग अलग अपना मत है, अपना अपना राय है। इस वजह से हिंदू कानून में बदलाव या आधुनिकीकरण करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, और इसी सब कारण से सब अलग अलग व्याख्या करते हैं, सब अलग अलग अपना राय देते हैं। तो जो हिंदू कानून हो गया उसमें बदलाव जब होगा तो बदलाव करना या कुछ भी करना क्या होगा, चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, मतलब चुनाव लड़ने वाला बात हो जाएगा। हालांकि विभिन्न परिवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप हिंदू कानून को भी अपनाया जा सकता है। अब ये हो सकता है कि जैसे परिवार को जो आवश्यकता है उसके अनुरूप भी, उसके अकॉर्डिंग भी हिंदू कानून को अपनाया जा सकता है। मुस्लिम कानून। इस्लामिक कानून भारत में परिवार कानून का एक स्रोत है। अब मुस्लिम कानून को हम लोग इस्लामिक कानून भी बोलते हैं, तो ये भारत में परिवार कानून का एक स्रोत है। भारत में जो परिवार कानून हुआ उसका एक स्रोत है इस्लामिक कानून। इस्लामिक कानून या शरिया कानून इस्लाम की शिक्षाओं से निकला है। जो इस्लामिक हो गया और शरिया कानून हो गया वो इस्लाम की जो शिक्षा है उससे निकल के आया है। इस्लाम विवाह, तलाक, विरासत और हिरासत सहित कई विषयों को शामिल करता है। इस्लाम जो है क्या क्या शामिल करता है अपने कानून में, उन लोग का विवाह के बारे में शामिल करता है, तलाक के बारे में शामिल करता है, उन लोग को विरासत में क्या मिला है, हिरासत सहित बहुत सारे कई विषयों में को शामिल करता है इस्लाम कानून। जैसा कि यह कानून धार्मिक शिक्षाओं पर आधारित है, इसकी व्याख्या अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग तरीक़ों से की जा सकती है। अब ये जो कानून है इस्लामिक कानून है जो है वो धार्मिक शिक्षाओं पर आधारित है, तो इसका भी वही होगा कि जितने अलग अलग लोग हैं अलग अलग राय देंगे, अलग अलग तरीक़ों से देंगे। जब पारिवारिक कानून की बात आती है तो अधिकांश मुसलमान कुछ समान सिद्धांतों को पालन करते हैं। और जब पारिवारिक कानून का बात आता है तो जो मुसलमान होते हैं वो कुछ सामान्य सिद्धांतों का पालन करते हैं। उन लोग कुछ जनरल रूल है, नॉर्मल रूल है, उसको उन लोग क्या करते हैं, परिभाषित मतलब उसको मानते हैं, उनका पालन करते हैं। एक सामान्य नियम के
एक सामान्य नियम के रूप में इस्लाम में तलाक की मनाही है। एक सामान्य नियम है, उसके अकॉर्डिंग जो है इस्लाम में तलाक लेना मना है। कुछ परिस्थितियों में तलाक की अनुमति दी जा सकती है। उदाहरण के लिए यदि किसी दंपति के बच्चे नहीं हो सकते हैं या यदि पति अपने परिवार का आर्थिक रूप से समर्थन नहीं कर सकता है। अब तो तलाक लेना तो इस्लाम कानून में मना है कि कोई भी तलाक नहीं ले सकता है। कोई भी कपल्स है वो तलाक नहीं ले सकता है, दंपति तलाक नहीं ले सकते हैं। पर कुछ परिस्थिति आ जाता है जिसमें तलाक लेने की भी अनुमति दी जा सकती है। दिया नहीं जाता है, दी जा सकती है। तो जैसे हम लोग समझ रहे हैं, यदि कोई दंपति है जिसके बच्चे नहीं हो सकते हैं तो वो तलाक का अनुमति उनको मिल सकता है, उनको अनुमति दी जा सकती है। यदि एक पति है, यदि पति अपना परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता है, समर्थन नहीं है, वो नहीं कर सकता आर्थिक रूप से, तो भी वो तलाक ले सकता है, उसको अनुमति मिल सकती है। जब विरासत की बात आती है तो इस्लामिक कानूनी प्रणाली अन्य कानूनी प्रणालियों से भिन्न होती है, और जब विरासत की बात आती है तो जो इस्लामिक कानून है वो सब कानून प्रणालियों से भिन्न अलग है। मुस्लिम कानून के तहत विरासत पति और पत्नी की भी समान रूप से विभाजित है। अब मुस्लिम कानून जो उसके अंतर्गत जो क्या है, जो विरासत है वो पति पत्नी के भी समान रूप से बटा हुआ है, विभाजित है। हालांकि कुछ मामलों में पति एक बड़े हिस्से का हकदार हो सकता है। अब जो है उन जो विरासत है वो पति पत्नी के भी समान रूप से विभाजित है भी, पर कुछ मामलों में क्या होता है, पति को कुछ बड़ा हिस्सा का हकदार बनाया जाता है या दिया जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखें पारिवारिक कानून क्या है, इसके 4 प्रकार देखें, हिंदू कानून, मुस्लिम कानून, ईसाई कानून, पारसी कानून। हम लोग हिंदू कानून और मुस्लिम कानून को डिफ़ाइन करके इसमें देखें। कल मैं वीडियो लेके आऊँगी, उसमें हम लोग देखेंगे, एक पार्ट लेके आऊँगी, उसमें हम लोग देखेंगे ईसाई कानून क्या है, पारसी कानून क्या है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।